लोकसभा चुनाव के पहले चरण के मतदान को लेकर बुधवार शाम को चुनाव प्रचार थम जाएगा। पहले चरण में प्रदेश की 6 लोकसभा सीट पर मतदान होगा। वहीं मतदान को लेकर पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने 6 में से 4 सीटों पर कांग्रेस की जीत का दावा किया है। हाँ भाई आईडी पर वासु सर आज चुनाव प्रचार प्रथम चरण का थम जाएगा। 6 सीटों पर चुनाव है, उसमें छिंदवाड़ा, जबलपुर जैसी मंडला जैसी सीटें भी शामिल हैं। कैसी कांग्रेस की तैयारी, कैसा फीडबैक जनता के बीच मिला आपको? जो पहले चरण की 6 सीटें हैं उसमें से 4 सीटें कांग्रेस पार्टी अच्छे से जीत सकती है और मैं मानता हूँ चाहे कितनी भी कोशिश की हो इनने छिंदवाड़ा में। अमित शाह भी रात को लिए, 5-6 मंत्री, मुख्यमंत्री ने दूसरे दिन इस्तेमाल किया और हद दर्जे की अराजकता राजनीति क्या होती है हमने सबने देखी, प्रदेश ने देखी। मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री, उनके घर पे छापे डाले गए। मैं मानता हूं कि ये अपने आप में इससे पहले कभी किसी राज्य में नहीं हुआ जो इस बार मध्य प्रदेश की सरकार ने उदाहरण पेश किया। कैलाश विजयवर्गीय जी इनके मंत्री हैं, फुल टाइम वहाँ बैठे रहे, लोगों को डराते रहे, धमकाते रहे, नोटिस दिलवाते रहे, प्रशासन का दुरुपयोग करते रहे और ये पूरे प्रदेश में चला। जो एक अभियान चलाने की इनने बात की कि हम कांग्रेस के लोगों को बीजेपी में ज्वाइन करा रहे हैं, वो भी उसके आसपास के अगर पूरे सिनेरियो को प्रदेश की जनता ने देखा तो क्या था मैसेज? ये था कि हमारे पास प्रशासन है, उसका हम दुरुपयोग करेंगे। रेते का काम करने वाले, जितने हमारे क्रेशर का काम करने वाले, परिवहन का काम करने वाले, जो परिवार का साथी कांग्रेस पार्टी में था और अल्टीमेटली सरकार की तानाशाही के खिलाफ या प्रशासन से डर सकता था, उसको सबको ले गए। तो मैं मानता हूं ऐसे में ये चुनाव बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, पर ये याद रखना चाहिए। मैं प्रदेश की जनता को और खासकर 6 सीटों पर परिवारजनों से अनुरोध करना चाहता हूं। आपको विचार करना पड़ेगा कि 5 गारंटियां मोदी ने दी थी। उन 5 गारंटियों में गेहूं के समर्थन 2700 का दाम था, 3100 हमारे धान का दाम था, 3000 बहनों के थे, 4500 4500 का गैस सिलेंडर था, एक भी पूरा नहीं हुआ। यही लोग थे जो जीत के आए हैं, इन्होंने ही कहा था। तो ये विचार वोट करते वक्त डालना, सोचना पड़ेगा कि मोदी जी ने 2014 में कहा कि आपके बेटे को रोजगार दूंगा। अगर आपके बेटे को मिल गया हो तो फिर मोदी जी का वोट बनता है, और नहीं मिला है तो फिर विचार करना पड़ेगा। ऐसे ही उन्होंने कहा महंगाई कम कर दूंगा। अगर आपके घर की महंगाई कम हुई है परिवारजन, तो मोदी जी को ही वोट दो। अगर महंगाई बढ़ी है तो फिर वोट कैसा? ये विचार आपको करना पड़ेगा। ये राजनीतिक विचार से बड़ा लोकतंत्र को बचाने का विचार है। काले धन की बात हुई, 15 लाख की बात हुई, आरोप प्रत्यारोप का विषय नहीं है। हम सजग देश के नागरिक हैं, समझदार देश के नागरिक हैं। विचार करें और फिर बताएं कि मोदी से हमारे घर में कुछ सुकून आया है, संपन्नता आई है, समृद्धि आई है, तो वोट उन्हीं का बनता है, और नहीं आई है तो फिर उनको हराना चाहिए। बस इतना ही है। अमित शाह ने नशे तो बड़ा तो निर्णय फिर पार्टी लेगी, चुनाव के बाद क्या रिव्यू किया जाएगा? आशंका है ये डिक्टेटर लोग हैं। अभी देखो कि जब चुनाव हुए थे तो शिवराज सिंह के चेहरे पे हुए, लाडली बहना की स्कीम पे हुए, मोदी गारंटियां भी उसमें संलग्न थी, किसानों को भी उन्होंने अटैक किया। जब रिजल्ट आया उसके बाद शिवराज जी को नहीं रखा, उन्होंने कहा कि कोई चौथी लाइन में बैठा उसको चिट्ठी या मुख्यमंत्री बना दिया। डिक्टेटरशिप थी। ऐसा ही राजस्थान में किया, ऐसे ही छत्तीसगढ़ में किया। ये मैसेज क्या है? ये मैसेज ये है कि बाहर लोकतंत्र, विपक्ष के लिए लोकतंत्र की हत्या करना अपनी जगह है, अंदर भी करेंगे तानाशाही। ये मैसेज है, ये भाषा वो बोलती है। अमित शाह की भाषा ये बताती है कि हम तानाशाह हैं, अगर गड़बड़ की तो फिर याद रखना हमारी विचारधारा कौन सी है, ये बताया अमित शाह। सर अच्छा प्रदर्शन करेंगे, उन्हें क्या संगठन में प्रमोट किया जाएगा? कांग्रेस पार्टी का जब मैं अध्यक्ष बना, एक ऐसी परिस्थिति थी जब हमारा चुनाव हारे थे, लीक हुआ था। 3 महीने लगातार बहुत मेहनत हुई है पार्टी को रनअप करने के लिए, इन परिस्थितियों से उभारने के लिए, लोकसभा चुनाव के लिए खड़ा करके चुनाव जीतने के लिए, और सब ने सामूहिक रूप से इसमें प्रयास किया है। कोई जीतू पटवारी अकेले का इतना मादा नहीं है। पूरी पार्टी एकजुट, एक साथ, एक स्वर में बीजेपी के खिलाफ खड़ी हुई है, और रिजल्ट आएंगे तो ईश्वर करेगा, जनता के भावनाओं के अनुरूप रिजल्ट भी आएंगे। तो स्वाभाविक रूप से टीम बनेगी, तो योग्य लोगों को उसमें लिया जाएगा। ठीक।